अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल तेरे बिन का नया प्रोमो आ गया है और तेरे बिन के फैंस ये एपिसोड देख के तो बहुत ही अपसेट और डिसहार्ट होंगे, क्योंकि हम सब तो मीरब और मुर्तसिम के हैप्पी मोमेंट्स देखने के इंतज़ार में थे। मगर यहाँ तो सब कुछ ही बदल गया। तेरे बिन के आने वाली एपिसोड बहुत सनसनीखेज़ होगी। मुर्तसिम और मीरब की इस लड़ाई का अंजाम बहुत ही खौफनाक हो गया है। मीरब के मुर्तसिम को थप्पड़ मारने और उसके मुंह पे थूकने की वजह से मुर्तसिम अपने हवास खो बैठा और उसने मीरब के साथ किए गए अपने एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ाते हुए मीरब के साथ ज़्यादती कर डाली। और मीरब जो कि अब मुर्तसिम से मोहब्बत करने लगी थी, वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुर्तसिम इतना भी गिर सकता है। हालांकि मीरब मुर्तसिम के निकाह में होती है और इन दोनों का यह ताल्लुक जायज़ है, मगर मुर्तसिम का तरीका गलत है। मुर्तसिम ने गुस्से में अंधे होकर वो सब कर डाला जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मगर अब जब मुर्तसिम का गुस्सा उतरता है तो वो बहुत अफसोस करता है, अपने आप को लानत मलामत करता है, मगर अफसोस अब क्या फ़ायदा। वो कहते हैं ना, कहावत है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब तो जो होना था वो तो हो चुका, अब इसको ना तो रिवर्स किया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। मुर्तसिब खुद को कोसता है, अपने आप को अपना अक्स आईने में देखकर खुद से नफ़रत उसे होती है और वो गुस्से में आके शीशा ही तोड़ डालता है और कमरे से निकल जाता है। और हया जो कि मुर्तसिम और मीरब के कमरे की चौकीदारी कर रही होती है, जब मुर्तसिम को कमरे से निकलते देखती है तो कमरे में जाकर मीरब पे तंज के तीर बरसाना शुरू कर देती है। हया सच है बेहया। वो इस वक्त भी उसको सुकून नहीं होता और इस वक्त भी वो दिल जलाने से बाज नहीं आती। वो मीरब को जताती है कि तुम जो हर वक्त कहती रहती थी मीरब की मर्ज़ी, मीरब की मर्ज़ी, कहाँ गई अब तुम्हारी मर्ज़ी। बल्कि तुम तो मुझसे भी गई गुजरी निकली, अपने ही शौहर के हाथों अपनी इज्जत गंवा बैठी। वो मीरब को रोते से सकते देखती है तो एक और तीर चलाती है। वो मीरब के टूटे हुए भरोसे और एतमाद पे वार करती है और कहती है कि मुर्तसिम ने ये ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ। तुम अगर चाहती हो कि मुर्तसिम तुम्हें देखने को तरसे, तुमसे माफ़ी मांगने को तरसे, तो चली जाओ यहाँ से हमेशा के लिए और दुनिया की भीड़ में गुम हो जाओ। वो उसे उकसाती है कि मुर्तसिम की यही सज़ा है कि वो तुमसे माफ़ी भी ना मांग सके और सारी उम्र ऐसा ही सिसकता रहे जैसे इस वक्त तुम सिसक रही हो। और मीरब, जिसको मुर्तसिम पे बड़ा मान था, भरोसा था, और अब तो उसको मुर्तसिम से मोहब्बत भी हो गई थी और वो ये सब कुछ मुर्तसिम की इस दस्त दराजी की वजह से खो चुकी थी। उसकी तो सोचने समझने की सलाहियतें ही मफलूज हो गई थी और जो पट्टी हया ने उसे पढ़ाई, जो रास्ता दिखाया, वो बिना सोचे समझे इसी पे चल पड़ी और रात की तारीकी में रोते हुए तने तनहा वो मुर्तसिम की हवेली से निकल जाएगी। और ये जो कुछ हुआ, इसमें मीरब और मुर्तसिम दोनों कसूरवार हैं। ना तो मीरब इसको थप्पड़ मारती, ना कॉन्ट्रैक्ट का हवाला देकर इसके मुंह पे थूकती, और ना ही मुर्तसिम के अंदर का मर्द इतनी तौहीन पे जागता, और ना ये सब कुछ होता। और मुर्तसिम और मीरब से ज़्यादा यहाँ पे कसूरवार हया है, क्योंकि उसने ही मीरब को वो तस्वीर दिखाई जो कि हकीकत बिल्कुल भी नहीं थी। बहरहाल इसको कहते हैं तकदीर या किस्मत का खेल। तो फ्रेंड्स, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।